नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने मंत्रियों के बैकग्राउंड को लेकर अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। कुल 35 मंत्रियों में से 31 मंत्रियों के चुनावी हलफनामों के विश्लेषण के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में सियासतदानों को लेकर बहस तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के लगभग आधे मंत्रियों का दामन दागदार है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट के लगभग सभी सदस्य करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इनकी शिक्षा को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल के 31 मंत्रियों में से 15 मंत्रियों लगभग 48% ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 9 मंत्रियों लगभग 29% ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास, आईपीसी धारा 307 जैसे गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है। अगर पार्टीवार आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे अधिक 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 मंत्रियों पर गंभीर धाराएं लगी हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 5 मंत्रियों पर आपराधिक और 2 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों मंत्रियों ने भी अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अपराध के साथ साथ बिहार के मंत्रियों की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल के 90% मंत्री करोड़पति हैं। बीजेपी के 15 में से 13 मंत्री और जेडीयू के सभी 13 मंत्री 100% करोड़पति की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही हम पार्टी के मंत्री संतोष कुमार सुमन और एलजेपी रामविलास के मंत्री भी करोड़पति हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल में सबसे अमीर विधायक और मंत्री होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी की रमा निषाद को मिला है। और आई विधानसभा क्षेत्र से आने वाले पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद को 31.85 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ इस कैबिनेट के सबसे धनी सदस्य हैं। मंत्रियों की इस भारी भरकम संपत्ति के कारण पूरी कैबिनेट की औसत संपत्ति करोड़ों में आकी गई है। अपराध और पैसे के अलावा एडीआर ने मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता का भी विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 22 मंत्री लगभग 77% ग्रेजुएट या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। वही मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों ने अपनी योग्यता 10वीं से लेकर 12वीं पास के बीच घोषित की है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट में एक मंत्री डिप्लोमा धारक भी हैं। यह रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि बिहार की नई सरकार में जहाँ एक तरफ उच्च शिक्षित और बेहद अमीर चेहरों को जगह मिली है, वहीं दूसरी तरफ दागी पृष्ठभूमि वाले नेताओं का दबदबा भी कैबिनेट में बरकरार है। ऐसे में यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े करती है।